whole system. Three identical spheres, each of radius r and mass m, is touching each other. Find the center of mass of the whole system. आंसर आ रहा है। हाँ, चलिए ट्राई करो। बोलो। सर हम लोगों के पेपर मिल गए थे एक्चुअली। अच्छा अच्छा, हाँ जरा बताओ क्या किसका कितने मार्क्स है। तुम्हारे से शुरू करेंगे। सर मेरे अर्पिता, अच्छे नहीं आए हैं सर। कितने आए हैं? सर 50 आउट ऑफ 70। अरे तो कम है। नहीं मतलब सर 70% है। हाँ बाकी देवदेव। सर हम मुझे हाँ नहीं मिला सर, मेरा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम। कार्तिक, कार्तिक सर 50। 50। हेलो, यस सर 50। और बाकी और कौन कौन है? अर्नव, अर्नव को कितना है? सर उसने मैसेज में लिखा है कितना है? मैंने नहीं पढ़ा है। 45। 5 बोल रहा है। अच्छा, इसका मतलब एवरेज मार्किंग इस पर किया है तुम्हारे स्कूल में। सर मतलब हम सबको शायद डाउट भी होगा 2-3 क्वेश्चंस में, तो एक बार हम पूछ लेंगे। हाँ वो हमें सर लगता है ना सौम्या भी एवरेज बोल ऐसे रहे हैं। मार्किंग। सौम्या कितने आया? 49। 49। सबको देखो वही एवरेज मार्किंग कर लिया है, तो बोर्ड की तरह ऐसे ही एवरेज मार्किंग करके रख दिया। नहीं सर आंसर शीट भी चल दिया है। दिया है यस सर। तो देख Yes, लेना sir. ना कहाँ कटा है, कर लेना एक बार डिस्कस, सब लोग डाउट्स निकाल लेना, कर लेना मेरे साथ डिस्कस, ठीक है? Yes, हाँ sir. जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। एक्स एक्सिस, यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसको हम 0 0 ले लेते हैं। तो ये लेंथ है 2r, मीन्स ये 2r और 0। अगर हम यहाँ के कोऑर्डिनेट लिखें तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा? सर 2r। x कोऑर्डिनेट, सॉरी r। हाँ, और y कोऑर्डिनेट 2r। ना, ये 2r है और ये r है, तो ये कितना होगा? 2r ही पाइथागोरस होगा। थ्योरम से निकालो ना, √3r होगा ना पाइथागोरस। लो, ये हमारा 2a 0 मतलब ये x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 होगा, ये हमारा x3 y3 होगा। तो x सेंटर ऑफ मास m1 x1, m2 x2, m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 is m, x1 is 0, m2 is m, x2 is 2r, m3 is m, x3 is r अपॉन m प्लस m प्लस f। आया सबको समझ में? प्रज्ञा, यस सर। सर x3 r कैसे हुआ? x कोऑर्डिनेट r नहीं है, x कोऑर्डिनेट ये टोटल 2r है ना, तो यहां से तुम लोगे ना x और ये y होगा। सर आप एक बार प्लीज x1 x2 x3 मार्क कर दोगे क्या? ये x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है, तो x2 है 2r, y2 है 0। मैं दूसरी जगह ड्रॉ कर दूं फिर से? नहीं सर, मतलब सर दूसरी जगह हाँ। सर मैं मुझे बस आप x3 बता दो कि x3 कहाँ पर है।
अच्छा तुम देखो ये टोटल 2r है, हाँ जी सर। तुम्हें यहाँ के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट तो यहाँ आएंगे r हो गए, अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, ओके। अब y कोऑर्डिनेट ये होगा। आ गया सबको समझ में? हाँ जी सर। तो y सेंटर ऑफ मास, फिर इसको कैलकुलेट करो। तो m1 y1 इज 0, m2 y2 इज 0, x दोनों का y 0 है, m3 y3 इज √3r अपॉन 3m। सब ये दोनों 0 हो गए, ये m हो गया, m into √3r upon 3m means r by √3। ये y कोऑर्डिनेट हो गए। सर एक्स कोऑर्डिनेट तो बस आर ही आ रहा है। x कोऑर्डिनेट आ जाएगा तुम्हारा r, बिल्कुल सही है। यस सर। सबको समझ में आ गया? सर 1 मिनट रुक जाओ सर, वाई का निकाल रहा हूँ। अब सेंटर ऑफ मास सबको समझ में आ गया या नहीं? यस सर। सर अब आप हम सर आ कुछ और जाएंगे क्वेश्चन टॉर्क। सर होमवर्क के लिए दे दो, हम सर आपको भेज दे देंगे दूंगा क्वेश्चन। दे दूंगा दे दूंगा, याद दिला देना मुझे, क्लास खत्म होगा तभी फोटो क्लिक करके भेजूंगा। ओके सर। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। यस सर। पेज नंबर फर्स्ट है ये, पेज नंबर सेकंड, पेज नंबर सेकंड में अब आगे टर्म एक लेते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। फर्स्ट हम लीनियर मोशन की बात करेंगे, मींस ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन में फर्स्ट v दिस इज इक्वल टू u प्लस एफ। तो यहां पर लोगे v के बदले में ओमेगा, u इज ओमेगा नॉट अल्फा इंटू टी। सेकेंड s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ। s को यहाँ थीटा से डिनोट, ओमेगा नॉट टी हाफ अल्फा इंटू टी। और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर 2 इंटू अल्फा इंटू वेयर थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेडियन यूनिट, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, रेडियन पर सेकंड, ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, रेडियन पर सेकंड, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियन पर सेकंड। आया समझ में? हेलो, Yes, sir. काटते आ रहे Yes. समझ में?
पिछले 2 मिनट में तो मैं ये रीड कर रहा था लीनियर फिर से। क्या क्या कर रहे थे? फिर रीड कर रहा था सर मैं फिर से। अच्छा अच्छा, आ गया सबको समझ में? नोटेशन तो तुम्हें पता भी होगा। थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यूनिट इज रेडियन। ओमेगा सर नॉट ऐसे सर ये इनिशियल चेंज एंगुलर क्यों हो गया? वेलोसिटी। हाँ, सर ऐसे सर ये v ऐसे ओमेगा में ऐसे क्यों चेंज हो तो ये गया? रोटेशनल की बात कर रहे हो ना? ये तुम ट्रांसलेशनल लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर एक्सेलरेशन है। ये रोटेशनल वेलोसिटी, रोटेशनल एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का तुम बात कर रहे हो। सिंस का सर डिराइव ये तो भी है। हाँ, डिराइव करना है कैलकुलस मेथड से। ये तो सर्कुलर मोशन में भी ये करा चुके हैं ये चीज। ये यस नोटेशन तो सर, बता चुके हैं ना सर्कुलर मोशन। ये तो काइनेमेटिक्स में अब कराई इस थी आपने। हाँ, अब देखो दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करके अभी डिराइव करेंगे ना, तो तुम्हें याद हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एफ ए, यहां लेंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी लिखते हैं, तो यहां लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो डीवी लिखते हैं ए इंटू डी टी, यहाँ लिखते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। दोनों साइड में इंटीग्रेट करना। जब t यहाँ 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, जब टाइम t होगा तो फाइनल वेलोसिटी सेम है, टाइम 0 इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, जब टाइम t फाइनल वेलोसिटी। इजी नहीं है? यस सर, ये तो सर हाँ जी याद है। सर। यस सर। टीवी का इंटीग्रेशन v, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, यहाँ लिमिट u टू v, यहाँ लिमिट ओमेगा नॉट ओमेगा, यहाँ अल्फा dt का इंटीग्रेशन t 0 टू t, सॉरी ये a है, यहाँ वही अल्फा हो गई, t लिमिट ऑफ 0 टू t। v को v से रिप्लेस, v को u से रिप्लेस, a t को t से, t को 0 से, ओमेगा माइनस लोअर लिमिट ओमेगा नॉट, अल्फा t माइनस ऑफ 0 मीन्स v इज इक्वल टू u प्लस u t। यहाँ आ गई ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा। काइनेमेटिक्स भी रिवाइज हो गया इसके साथ। यस सर। आगे बढ़े, यस सर। पेज थर्ड। किसी को डाउट हो पूछ लेना। सर वैसे वो पेज फिर से दिखा अंसार, देते हैं। अंसार यस सर। समझ में आ रहे हैं? यस सर। अभी हो गया रहमान, सर, हो गया सर, आप चेंज कर। यस अभी सर। रहमान, वो तुम्हारा चेला कहाँ है? दिव्यम, वो आ नहीं रहा है 2 क्लास से, छोड़ दिया क्या? सर सर एग्जाम चल रहे। अच्छा, तुम्हारा हो गया? नहीं सर, मेरा भी है। अच्छा अच्छा, तो क्लास क्यों छोड़ देता है बताओ? तुम्हारे से बात नहीं होता उसका? नो सर। हाँ हाँ, बोलो प्रज्ञा। सर क्या आप मेरा प्लीज पहला और दूसरा पेज सर दिखा देंगे बस एक बार के लिए? लो, यही है। सर वो ऊपर का सर थोड़ा सा पार्ट कट रहा है। जोड़ दिया मैंने। एंड सर पहला पेज भी। फर्स्ट पेज, हाँ जी सर। वो तो सेंटर ऑफ मास वाले। हाँ जी सर, ये एक बार दिखा अच्छा दें। चलो चलो, ये बोलते हैं ना सेंटर ऑफ मास का दिखा दो। थैंक यू सर, हो गया। हरलीन, हाँ हरलीन, जी सर। हाँ जी सर। बोल नहीं रहे हो फिर आजकल? तबीयत ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। सब जय है? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ। यहाँ क्या लिखना है? थीटा
ओमेगा नॉट टी हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। इसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे स्टार्ट करेंगे? v सर इज इक्वल टू इसमें v ds इक्वल्स टू वो वाला, ds बाई dt। और सर ठीक इसमें है फिर ना? वो, और सर इसमें तो change कर ओमेगा देंगे ले लो value। d थीटा बाई dt। v तुम्हें गिवन नहीं है, u की टर्म में तुम्हें डिराइव करना है, तो v को u प्लस at ले लो इज ds बाई dt। ओमेगा को ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी ले लिया d थीटा बाई dt। ds u प्लस at इंटू dt कर दिया। d थीटा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी कर दिया। एक्सपेंड कर दो u इंटू डी टी ए इंटू टी इंटू डी टी इंटीग्रेट कर दो। डी थीटा ओमेगा नॉट डी टी अल्फा इंटू डी टी इंटीग्रेट कर दो। ठीक है? यस सर। चलिए नेक्स्ट, अगर हम यहाँ लिमिट लेते हैं t की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0, तो यहाँ s हाँ वो एस सर, वो एस है ना डिस्टेंस। ds यस सर, वो टी की वैल्यू 0 कैसे हुई? लोअर लिमिट हम 0 लेंगे ना, स्टार्ट कर रहे हैं ना। सर उसमें आपने एस अपर में भी ले लिया, अच्छा डिस्टेंस सॉरी में भी आप। 0 0 0। ठीक है, s इज यस 0, सर। t t s। अब यहां भी लो लिमिट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, थीटा इज 0, थीटा सॉरी t t थीटा। ds का इंटीग्रेशन s 0 टू s, dt का इंटीग्रेशन t 0 टू t, t इंटू डी टी टी स्क्वायर बाई 2 0 टू t, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 टू थीटा, ओमेगा नॉट डी टी एच टी 0 टू t, अल्फा t इंटू डी टी इज टी स्क्वायर बाई 2 0 टू t। आ गए समझ में? यस सर, ये तो सेम S उसके जैसा ही है, हाँ तो सेम उसके जैसा ही है। सेम सेम, s माइनस 0, t माइनस 0, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस अब 0 स्क्वायर बाई 2, थीटा माइनस 0, ओमेगा नॉट टी माइनस अब 0, अल्फा बाई 2, टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी हाफ टी स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी हाफ अल्फा। आया सबको समझ में? यस सर। थॉट किसी को डाउट है पूछ लो, किसी को भी डाउट हो पूछ सकते हैं। हरलीन आगे बढ़े हैं? हाँ जी सर। चलिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। यहाँ कैसे स्टार्ट करेंगे, कौन बताएगा? सर यहाँ v इक्वल्स टू, सर जैसे सर पहले वाले में A करा था equals- सर उसी से करेंगे। a इक्वल्स टू नो सर, सर a इक्वल्स टू dv by dt। dv बाई dt। और सर यहाँ v की Yes, वैल्यू, और सर यहाँ पे वो कर देंगे, v की वैल्यू डाल देंगे।
हाँ, इसको t एलिमिनेट कर दो, dv बाई ds कर लो इनटू ds बाई ds by dt। अच्छा तो फिर ds से देखो ds कैंसिल हो जाएगा, dv बाई dt बच गया। यस सर। यहां लेंगे अल्फा d ओमेगा बाई dt, d ओमेगा बाई d थीटा इनटू d थीटा बाई dt, a dv by ds and ds by dt is v alpha d omega by d theta or d theta by dt is omega, means v into dv a into ds, omega into d omega, omega into d omega, alpha into d theta। यहां इंटीग्रेट करना है, यहाँ ds a is constant, यहां इंटीग्रेट करना है, यहाँ अल्फा कांस्टेंट, 0 to theta omega not to omega। आ गया सबको समझ में? हाँ जी अर्पिता सर, आप एक बार अर्पिता प्लीज फुल पेज दिखा देंगे क्या? क्या? आप एक बार प्लीज फुल पेज दिखा दीजिए। फुल ये है, थैंक यू सर। किसी को डाउट है या आगे बढ़े? नो सर। चलिए, अब हमें v इंटू डी वी का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, ds का इंटीग्रेशन s, ओमेगा इंटू डी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2, डी थीटा का थीटा। अगर हम इसे इंटीग्रेट करें पेज नंबर 4, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा v इंटू डी वी स्क्वायर बाई 2 लिमिटेड फ्रॉम u टू v इज इक्वल टू a इंटू ds का इंटीग्रेशन s, a इंटू s, लिमिट इज 0 टू s, ओमेगा इंटू डी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 लिमिट इज फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा थीटा, थीटा नॉट टू थीटा। v का v वैल्यू पुट करो तो v स्क्वायर बाई 2, v का वैल्यू u पुट करो तो u स्क्वायर बाई 2, a s माइनस, यहां पर पुट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाई 2, अल्फा इंटू, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 a इंटू एस, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 अल्फा इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 2 अल्फा इंटू थीटा। आ गया सबको समझ में? यस सर। किसी को भी डाउट हो पूछ लो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा एक वन रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनती है? सर 360। 360। कभी तुम्हें पूछा जाता है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर कैलकुलेट करना हो, न्यूमेरिकल में इसका यूज आएगा,
तो हमेशा याद रखना थीटा डिवाइडेड बाई 360 या थीटा बाई 2 पाई, अगर पाई की तरह लाइक तुम्हें 720 दिया है तो 720 डिवाइडेड बाई 360 मीन्स 2 रेवोल्यूशन। ये 2 पाई दिया है एंगल, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई। ये न्यूमेरिकल में यूज आएगा इसलिए मैंने बताया। आ रही बात समझ में? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। नेक्स्ट एक देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। अभी जो हम करेंगे क्वेश्चन एकदम प्योर रोटेशनल वाले, जिसमें अभी टॉर्क को हम यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज टॉर्क को यूज करने पे ना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तुम लोग को। ये देखो क्वेश्चन, अच्छा कांस्टेंट टॉर्क बोल दिया, रुक जा, टॉर्क वाले हमें नहीं लेना है। तुम्हें कैलकुलेट करना है, सबने नोट कर लिया? यस सर। मैं डिस्कस करूं? यस सर। हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर है 13, मैं इसको क्लिक करके भी भेज दूंगा तुम लोग को। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें गिवन है न्यू वन 1200 आरपीएम 1200 आरपीएम है, 60 से डिवाइड करके आरपीएस में कन्वर्ट करोगे 6 2 जा, ये 20 आरपीएस हो गई, 20 आरपीएस। इससे ओमेगा 1 मिल जाएगा या ओमेगा नॉट 2 पाई न्यू वन, 2 पाई न्यू इज 20 मीन्स 40 पाई रेडियन पर सेकंड। न्यू 2 गिवन है 3120 आरपीएम, 60 से डिवाइड करो, 3120 डिवाइडेड बाई 60 आरपीएस में कन्वर्ट हो गया, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 52 आरपीएस। ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई न्यूटन, 2 पाई 52, दिस इज इक्वल टू 104 पाई रेडियन पर सेकंड। ओमेगा 1 ओमेगा टी गिवन है 16 सेकंड, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, अल्फा नहीं आ जाएगा। ओमेगा गिवन है 104 पाई, पाई में ही रखना, अभी सॉल्व नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, 40 पाई अल्फा इंटू 16, तो 16 अल्फा इज 104 पाई माइनस ऑफ 40 पाई, like this is equal to 64 pi, means alpha is 4 pi radian per second। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। नेक्स्ट। सर इसी यूनिट में छोड़ देना, इसे सॉल्व तो नहीं करना ना आगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूरत नहीं चेंज करने का। ये 4th पेज था, अब मैं 5th पेज पर आ जाऊं। हमें चाहिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड क्या है, तुम्हें थीटा होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? यस सर। थीटा होगा तभी थीटा बाई 2 पाई तुम करोगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। 5th पेज नंबर।
सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू थीटा बाई 2 पाई। अब थीटा हमें चाहिए, तो थीटा इज ओमेगा नॉट टी हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट अभी हमने कैलकुलेट किया था 40 पाई, टी इज 16, हाफ अल्फा इज 4 पाई, टी इज 16 का स्क्वायर। ये कैलकुलेट करोगे तो थीटा की वैल्यू आएगा 1152 पाई रेडियन। तो नंबर ऑफ revolution is 1152 pi divided by 2 pi। पाई से पाई कैंसिल, 2 से इसे कैंसिल कर लो, 576 रेवोल्यूशन। आ गया सबको समझ में? यस सर। सर आपने दिया भी था उसमें जो आप सर्वर में करा रहे थे। कोई डाउट किसी? अगले दिन थोड़ा ज्यादा करा दूंगा।